सैंपल स्पेस इक्वल टू, देखिए समोसा चूज कर सकता है वो। यहाँ पहली ऑप्शन क्या होगा, जो विलेजर होगा वो समोसा लेगा, समोसे के साथ चाय लेगा, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है वो समोसा लेगा और समोसे के साथ लस्सी लेगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो पकोड़ा लेगा, पकोड़े के साथ चाय लेगा। चौथा ऑप्शन हो सकता है वो पकोड़ा लेगा, पकोड़े के साथ लस्सी लेगा। थर्ड ऑप्शन है वो भाजी लेगा, भाजी के साथ चाय लेगा। 1 2 3 4 5, फिफ्थ ऑप्शन था ये सिक्स्थ ऑप्शन ये रहेगा, वो भाजी लेगा और भाजी के साथ लस्सी लेगा। तो ये जो रहेंगे इसके सैंपल स्पेस रहे। हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की एक्सरसाइज 7.3। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सभी प्रीवियस वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे और आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने बोला है व्हेन a single six-sided die is rolled, what is the total number of the possible outcome in the sample space। मतलब उन्होंने बोला है कि मतलब जो डाई होती है, जो हमारा डाई को अगर हम रोल करते हैं तो डाई में तो 6 ही नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। वट इज द टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम, तो उसमें हमारे कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ सकते हैं। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है ये 1। तो बाय रोलिंग a 6-sided डाई, अगर हम 6-sided डाई को रोल करते हैं तो पॉसिबल आउटकम क्या आएंगे, 1 से लेकर 6 तक के नंबर ही तो आएंगे। जब डाई पर 1 2 3 4 5 6 ही लिखा है तो 1 2 6 से नंबर के बीच में ही आएंगे हमारे जो भी नंबर आएंगे, और 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा। तो ये हमने कर लिया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम, तो पॉसिबल आउटकम अब हम लिख देते हैं। पॉसिबल आउटकम मीन्स क्या है कि हमें इसका सैंपल स्पेस बताना होगा। सैंपल स्पेस ऑफ सैंपल स्पेस आ जाएगा इसका इक्वल टू एस होता है, एस से डिनोट करेंगे हम इसके अंदर, और 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यही इसका आंसर है। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है फॉर द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट डाउन द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जो है वही हमें लिखने हैं इसके अंदर। तो पहला हम देख लेते हैं। पहले में उन्होंने क्या बोला है, पहले में उन्होंने बोला है रोलिंग अ डाई एंड टॉसिंग अ कॉइन टुगेदर। मतलब अब की बार उन्होंने डाई को ही रोल नहीं किया, साथ में कॉइन को भी टॉस किया है। तो जब दोनों का साथ एक साथ ही आउटकम्स होंगे तो इसमें हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेकंड का फर्स्ट टोटल आउटकम पहले हम लिखेंगे पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग कॉइन। अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे आउटकम क्या हो सकते हैं, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। ये हो गया। अब पॉसिबल आउटकम
ऑफ रोलिंग डाई। अगर हम डाई को रोल करते हैं तो क्या होता है पॉसिबल आउटकम, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। तो ये तो इनके हो गए पॉसिबल आउटकम। बट उन्होंने जो हमसे सैंपल स्पेस पूछा है वो क्या पूछा है, उन्होंने बोला है ये तो वैसे हमने इसको 1 ना कहकर ये हमारे सारे ही पार्ट में काम आने वाला है, तो हम इसको ये हम लिख सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स जो हैं। उसके बाद आ जाता है टोटल आउटकम ऑफ टॉसिंग कॉइन्स। अब हमें सैंपल स्पेस निकालना है। सैंपल स्पेस टुगेदर कॉइन एंड डाई। डाई और कॉइन को दोनों का ही काम एक साथ करेंगे, मतलब कॉइन को टॉस करेंगे और साथ में डाई को रोल करेंगे। तो इन दोनों का सैंपल स्पेस जो आएगा, सैंपल स्पेस तो हो गया, हम इसको एस से डिनोट करेंगे। तो यहां कर देते हैं, हम इसको नीचे करेंगे यहां पर, यहां, जिससे कि हम आराम से अच्छे से कर लेंगे। तो एस इक्वल टू आ जाएगा हमारा, देखिए हेड, जब हम इसको कॉइन को टॉस करेंगे तो एच आएगा। क्या पॉसिबिलिटी हो रही है इसके अंदर, एच और 1, मतलब कॉइन पर एच आ जाएगा और डाई पर 1 आ सकता है। फिर कॉइन पर एच ही होगा और डाई पर 2 हो सकता है। अब कॉइन पर एच ही होगा और डाई पर 3 हो सकता है। कॉइन पर जब एच होगा तो डाई पर 4 हो सकता है। एच कॉइन पर जब एच होगा तो डाई पर 5 हो सकता है। जब कॉइन पर एच होगा तो डाई पर 6 हो सकता है। ये हो गई सारी इसके आउटकम्स हो गए। अब अगर कॉइन पर टेल होगा तो डाई पर 1 हो सकता है। अगर कॉइन पर टी होगा, टेल होगा, तो डाई पर 2 हो सकता है। अगर कॉइन पर टेल होगा तो डाई पर 3 भी हो सकता है। अगर कॉइन पर टी होगा तो डाई पर 4 हो सकता है। अगर कॉइन पर टेल होगा तो डाई पर 5 हो सकता है। अगर कॉइन पर, इधर लिख लेते हैं, अगर कॉइन पर टेल होगा तो डाई पर 6 भी हो सकता है। तो ये जो है इसके पॉसिबल, ये क्या है, सैंपल स्पेस आ गए हैं। तो ये ही इन्होंने इसके अंदर पूछा था कि सैंपल स्पेस बताना है इसके अंदर, कि सैंपल स्पेस फर्स्ट वाले का ये हमारा, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है चूज आ रैंडम इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5। देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, ये जो नंबर लाइन होती है, हमारी नंबर लाइन है, यहाँ 0 है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6 भी ले लेते हैं यहाँ। उसके बाद -1, -2, -3, -4 और -5, और यहाँ हम -6 और ले लेते हैं। अब उन्होंने बोला है कि ये जो इनके बीच में रैंडमली इंटीजर्स कितने होंगे। तो देखिए ये -5 है और ये 5 है, इसके बीच में आपके कितने इंटीजर्स हैं, इन्हीं का हमें सैंपल स्पेस बनाना है। तो इसको तो हम सिंपल डायरेक्ट ही कर देंगे। सैंपल स्पेस रैंडम इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड +5। ये प्लस का ही 5 है। तो अब इसे हम नीचे कर देते हैं, यहाँ पर एस से डिनोट करेंगे हम। अब क्या है इंटीजर्स इसके अंदर, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2,
3 एंड 4। तो यही इसका सैंपल स्पेस था जो हमने कर दिया। यहाँ पे हमने इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में उसने बोला है अ बॉक्स कंटेन 5 ग्रीन एंड 7 रेड बॉल, 1 ऑफ ड्रॉन एट द रैंडम। टोटल पॉसिबल आउटकम ऑफ ग्रीन बॉल क्या होगा? सॉल्यूशन है ये हमारे थर्ड पार्ट का। पॉसिबल आउटकम ऑफ ग्रीन बॉल। अब उसके अंदर है ग्रीन बॉल जो है वो इसमें है 7। तो इसमें हम इनके आउटकम को ऐसे लिख सकते हैं, ग्रीन 1, ग्रीन 2, ग्रीन 3, ग्रीन 4 और ग्रीन 5, ग्रीन 6। सॉरी, ग्रीन जो है हमारी सिर्फ 5 है, यहाँ हो गया। अब पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल आ गई हमारी R1, R2, R3, R4, R5, R6 एंड R7। यहाँ पर हमारी रेड कलर की जो है 7 बॉल है, हमने इनको अलग अलग नेमिंग दे दिया है। अब सैंपल स्पेस ऑफ द ड्रोन, अब इसे इन्होंने बोला सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस ऑफ ड्रोन 1 बॉल। 1 बॉल को निकालने के लिए जो हमारा सैंपल स्पेस रहेगा, यहाँ हम क्या रहेगा इसके अंदर देखिए, तो 1 अपॉन कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सैंपल स्पेस में क्या होगा, यहाँ पर सैंपल स्पेस आ जाएगा G1 होगी, या तो वो या तो G2 होगी, या तो G3 होगी, या तो G4 होगी, या तो G5 होगी, या फिर कॉमा डाल देते हैं यहाँ पर, या फिर रेड 1 होगी, या रेड 2 होगी, या रेड 3 होगी, या फिर रेड 4 होगी, रेड 5 होगी, या फिर रेड 6 होगी, और या फिर रेड 7 होगी। ये रहेंगी, ये इसका जो रहेगा सैंपल स्पेस रहेगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला है इन अ विलेज फेयर, एक गांव के मेले के अंदर देयर आर 3 पॉपुलर स्नैक्स अवेलेबल। 3 तरह के स्नैक्स अवेलेबल हैं, समोसा, पकोड़ा एंड भाजी। ये तो स्नैक्स में आ रहे हैं 3 ये आइटम। और इसके अलावा ड्रिंक के लिए वहां पर है चाय और लस्सी है। और जो विलेजर्स है कैन चूज, सिर्फ जो गांव के जो लोग हैं ना वो कैसे चूज कर सकते हैं, एक स्नैक्स के साथ एक ही ड्रिंक चूज करेंगे। तो यहाँ पर जो भी था वो हमने लिख लिया है। तो पहले हम इसका ना सबसे पहले हम लिख लेते हैं पॉसिबल आउटकम ऑफ द स्नैक्स। पॉसिबल आउटकम्स कौन से हैं स्नैक्स के, चलिए यहाँ से हम फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पॉसिबल आउटकम, ऑफ स्नैक्स, स्नैक्स के पॉसिबल आउटकम्स। वो है समोसा, पकोड़ा और भाजी।
और पॉसिबल आउटकम ऑफ ड्रिंक। ड्रिंक के पॉसिबल आउटकम क्या है? वो है चाय और लस्सी। ये तो हमने लिख लिया जो गिवन था। अब जो उन्होंने क्वेश्चन का है, लिस्ट ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ द ऑल पॉसिबल स्नैक्स एंड ड्रिंक्स कॉम्बिनेशन अ पर्सन कुड चूज एट द फेयर। तो अब हम यहां पर लिखेंगे सैंपल स्पेस ऑफ कॉम्बिनेशन स्नैक एंड ड्रिंक। ये कॉम्बिनेशन है, इसे हम नीचे कर देते हैं यहां पर सैंपल स्पेस इक्वल टू, देखिए समोसा चूज कर सकता है वो। यहां पहली ऑप्शन क्या होगा, जो विलेजर होगा वो समोसा लेगा, समोसे के साथ चाय लेगा। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है वो समोसा लेगा और समोसे के साथ लस्सी लेगा। तीसरा ऑप्शन ये है कि वो पकोड़ा लेगा, पकोड़े के साथ चाय लेगा। चौथा ऑप्शन हो सकता है वो पकोड़ा लेगा, पकोड़े के साथ लस्सी लेगा। थर्ड ऑप्शन है वो भाजी लेगा, भाजी के साथ चाय लेगा। 1 2 3 4 5 फिफ्थ ऑप्शन था ये सिक्स्थ ऑप्शन ये रहेगा, वो भाजी लेगा और भाजी के साथ लस्सी लेगा। तो ये जो रहेंगे इसके सैंपल स्पेस रहेंगे। ये हो गया, तो ये बस यही सैंपल स्पेस ही बताना था इसका। अब इसके सेकंड पार्ट को भी कर लेते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें उन्होंने बोला लिस्ट द इवेंट सिलेक्शन समोसा एज अ स्नैक्स। अब की बार हमें क्या करना है, सैंपल स्पेस बनाना है, सिर्फ सिलेक्ट वो समोसा ही कर सकता है। तो हम लिखेंगे सैंपल स्पेस सिलेक्टिंग समोसा एज ए स्नैक। तो यहां पर हम सैंपल स्पेस निकालेंगे इसका। एस इक्वल टू क्या आ जाएगा इसके अंदर, समोसा के साथ समोसा, समोसा विद चाय लेगा वो, और समोसा समोसा के साथ वो लस्सी ले लेगा। तो यहां पर इसका सैंपल स्पेस भी हो गया। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट कर ली है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।